यूपी की बात मैंने कर ली, चुनाव अगले साल हैं, लेकिन ये बात अब पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव अगले 2 महीने के भीतर होने वाला है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ा मेगा प्लान तैयार करने का दावा किया है। चुनावी मैदान में बीजेपी की कैसे एंट्री होगी, कहां कैसे सभाएं होंगी, चुनाव प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी के कितने दिग्गज उतरेंगे, ये सब लॉक हो चुका है। क्या है बीजेपी का ये मेगा प्लान, आइए जान लेते हैं इसकी पूरी डिटेल। अब मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने बड़े स्तर पर रैलियां और नुक्कड़ सभाओं का प्लान बनाया है। पार्टी एक ऐसे मेगा प्रचार की तैयारी कर रही है जिसका मकसद राज्य की हर गली हर घर तक पहुंचना है, और इस अभियान की कमान खुद देश के गृह मंत्री बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने संभाला हुआ है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने बंगाल को जीतने के लिए 295 विधानसभा में 300 रैलियों का खाका तैयार किया है। बीजेपी जानती है कि पीएम खुद 12 से ज्यादा बड़ी रैलियां करेंगे। दरअसल वो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं और उनको जमकर बीजेपी बंगाल में इस्तेमाल करने वाली है। बड़े नेताओं की 60 से ज्यादा जनसभाएं और रैलियां होंगी। बड़ी रैलियां ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने 12,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं का प्लान भी बनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हर बड़ी विधानसभा में 1 से ज्यादा सभाएं आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री बंगाल के मोर्चे पर तैनात रहेंगे। परिवर्तन यात्रा से बीजेपी अपने अभियान का शंखनाद करने वाली है, जिसकी शुरुआत 1 मार्च से हो रही है। पूरे बंगाल में 9 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका लक्ष्य हर विधानसभा सीट तक पहुंचना है। बीजेपी ने ममता बनर्जी, जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनके आसपास अपना एक चक्रव्यूह बुना है। उसी के दम पर पार्टी के नेता बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा करते हैं। बंगाल में अगर आप देखें तो गांव गली चौक चौराहों चौपालों पे हर जगह एक ही धुन सुनाई पड़ रही है, एक ही गीत सुनाई पड़ रहा है, एक ही संगीत सुनाई पड़ रहा है, एक ही आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अब वो है ममता दीदी की विदाई का बैंड बाजा, उनकी सरकार की विदाई का बैंड बाजा। और बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ जनता का आशीर्वाद हासिल करेगी पश्चिम बंगाल में, और कुशासन और करप्शन की से जो है वो मुक्ति पाएगा पश्चिम बंगाल। बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बड़े पैमाने पर रैलियां, परिवर्तन यात्राओं और नुक्कड़ सभाओं के जरिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह 1 मार्च को दक्षिण 24 परगना से बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा भी नदिया जिले से यात्रा की शुरुआत करेंगे। अध्यक्ष नितिन नवीन 1 मार्च को कूच बिहार में होंगे और 2 मार्च को उत्तर दिनाजपुर से यात्रा को शुरू करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। अन्नपूर्णा देवी 1 मार्च को आसनसोल से यात्रा शुरू करेंगी। देवेंद्र फडणवीस 1 मार्च को बीरभूम से यात्रा शुरू करेंगे। राजनाथ सिंह 2 मार्च को संदेश खाली से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। यानी हर बड़े नेता को एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कुल मिलाकर बीजेपी ने दीदी को हराने के लिए बंगाल के दंगल में सारे महारथियों को उतार दिया, और वो भी एक साथ। छोटी छोटी सभाओं के जरिए बीजेपी ने हर वोटर तक पहुंचने का एक बड़ा विस्तार से प्लान बनाया है। घर घर जाकर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पहुंचेंगे। पार्टी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया है। सुचारू संचालन के लिए एक विशेष कोऑर्डिनेशन टीम का गठन भी किया गया है। पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिवों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की फौज बंगाल के चुनावी दंगल में प्रचार के लिए उतारेगी, जैसा कि वह हर चुनाव में करती आई है। बीजेपी के इस आक्रामक अभियान को रोकने के लिए टीएमसी ने भी अपनी कमर कसने का दावा किया है। टीएमसी के नेता इसे बीजेपी के बाहरी नेताओं का शो बता रहे हैं। बाहरी बनाम बंगाली की जंग बंगाल की राजनीति का सबसे पुराना और सबसे तीखा नैरेटिव रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी इसे बड़ा सियासी हथियार बनाया था। ममता बनर्जी खुद को दीदी और बंगाल की बेटी बताती आई हैं, इसीलिए टीएमसी ने एक बार फिर बीजेपी पर बाहरी का तमगा लगाकर माहौल बदलने का पासा अपनी तरफ से फेंक दिया है। तो वो लोग हैं, वो पॉलिटिकल टूरिस्ट, वो वोट के पहले वो आते हैं, वोट का रिजल्ट निकलने के बाद, हारने के बाद उसका कोई पता नहीं होता। वो एंटी बंगाल है। एक तरफ बीजेपी ममता को घेरने का प्लान तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ
माँ माटी मानुष वाला मास्टर स्ट्रोक फिर से चल दिया है। केरल का नाम कल ही के मोदी सरकार ने केरलम किया और जिसके बाद अब ममता बनर्जी को मौका मिल गया पश्चिम बंगाल के नाम को लेकर बीजेपी को घेरने का। वो कह रही है कि बांग्ला नाम की आवाज उन्होंने कब से बुलंद की हुई है, उनकी मांग को कोई नहीं सुन रहा। लेकिन राज्य में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने, इसीलिए ममता की इस मांग के सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। ममता सरकार की ये मांग लंबे समय से केंद्र के सामने लंबित है। जुलाई 2018 में विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया था 18 में, अब 26 चल रहा है। लेकिन अब केरल को जब केरलम बनाने की मंजूरी कल ही मिली है तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल को बांग्ला बनाने के मुद्दे को सियासी गाजे बाजे के साथ उठा लिया है। ममता बनर्जी इसके जरिए बंगाली अस्मिता और गौरव को मजबूत करने का संदेश देना चाहती हैं। इसीलिए वो केंद्र की मोदी सरकार पर बंगाल विरोधी होने का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग उठाकर ममता बनर्जी एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती हैं। अगर केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे देती है तो ममता बनर्जी के सर पर जीत का सेहरा बन जाएगा और अगर मंजूरी नहीं देती है तो दीदी भेदभाव और एंटी बंगाली का मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर सकती है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को अब घेरना शुरू कर दिया। देखो केरल का नाम केरलम होने पर हमें खुशी है। केरल के भाइयों और बहनों को बधाई। साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल का नाम भी बांग्ला होना चाहिए। हमने बार बार केंद्र से लेकर संसद तक जो भी कहा गया करने को सब किया, लेकिन पिछले 5 सालों से बांग्ला नाम को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बांग्ला नामटा किछुतेई ओरा दिच्छे ना। ममता बनर्जी केंद्र पर आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि बंगाल के जायज अधिकारों को हमेशा नकारा गया है। ममता बनर्जी ने कहा, हमें अपनी विधानसभा में बिल पास किया है और इसे कई बार केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे छात्रों को एग्जाम और इंटरव्यू में आखिर में बुला लिया जाता है क्योंकि डब्ल्यू, बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल है, डब्ल्यू से शुरू होने वाला नाम है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पीछे हमारा नाम आता है। मैं खुद मुख्यमंत्री होने के बावजूद केंद्र की मीटिंग्स में आखिर में बोल पाती हूं क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पश्चिम बंगाल का नाम, वेस्ट बंगाल का नाम लास्ट में आता है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से कई बार इस मुद्दे पर बात की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। बीजेपी को बंगाल विरोधी बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये बांग्ला विरोधी है सरकार है और बंगाल के आइकॉन्स और दूरदर्शियों का सम्मान ये लोग नहीं करते। चुनाव में बांग्ला बोलकर वोट लेते हैं लेकिन मंजूरी बांग्ला शब्द को, बांग्ला नाम को नहीं देते। ममता बनर्जी की नाराजगी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब केरल की तरह ही पश्चिम बंगाल भी विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ी है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है कि तृणमूल कांग्रेस चुनावों में अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है और यही वजह है कि केरलम के बहाने ममता बनर्जी ने बांग्ला अस्मिता वाला कार्ड चल दिया है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को इतिहास में उलझाकर ही रखना चाहती है ताकि चुनाव में ममता बनर्जी का बांग्ला वाला मास्टर स्ट्रोक ना चलने पाए, फेल हो जाए। कि पश्चिम बंगाल और केरल एक ना है, एक नहीं है। केरल से केरलम हुआ है, उसका मलयालम, उसका लैंग्वेज को, अपना लैंग्वेज को उन्होंने प्रस्तावित किया था, उसको पास हो गया, वो केरल से केरलम हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल तो बांग्ला ही है और पश्चिम बंगाल के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। बात इतिहास की हो रही है तो इतिहास में भी झांक लेते हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग पहली बार 2011 में की। 2011 में ही ममता बनर्जी बंगाल में लेफ्ट की 34 साल से चली आ रही सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद मुख्यमंत्री बनी थी। सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने केंद्र सरकार को राज्य का नाम पश्चिम बंगा या पश्चिम बंगो रखने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे इस वक्त खारिज कर दिया था। इसके बाद अगस्त 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम बंगाली में बांग्ला, अंग्रेजी में बंगाल और हिंदी में बंगाल रखने का प्रस्ताव किया गया। यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, लेकिन 2017 में केंद्र सरकार ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक राज्य के 3 अलग अलग नाम नहीं हो सकते। आखिरी बार 2018 में बांग्ला नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा गया था, जो अब तक ममता बनर्जी के मुताबिक लंबित पड़ा हुआ है। लेकिन तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल की फाइल आज तक केंद्र में फंसी हुई है और क्या अब ममता बनर्जी की मांग को केंद्र सरकार मानेगी, इस पर इस चुनावी मौसम में सबकी निगाहें लगी हुई हैं। बंगाल के इतिहास का अगर आप पन्ना पलटेंगे तो नजर सीधे
ब्रिटिश इंडिया पर जाएगी, जहां तब के बंगाल में आज का इस वक्त का पूरा बांग्लादेश, मतलब जो अभी बांग्लादेश है, जो अभी पश्चिम बंगाल है, ये दोनों हिस्से असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल था। ये पूरा एक हुआ करता था और ये बंगाल था। लेकिन अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की तर्ज की नीति थी, उसमें 1905 में बंगाल विभाजन की एक स्क्रिप्ट तैयार की गई। बंगाल से बिहार, ओडिशा और असम अलग कर दिए गए, लेकिन आज का ओडिशा तब बिहार का हिस्सा था। इसके बाद 1947 के वक्त विभाजन जो हुआ, उसमें बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन 1971 में ये अलग बांग्लादेश बना, लेकिन भारत के हिस्से वाले बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल हो गया। ममता बनर्जी की दलील है कि जब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन चुका है, तो पश्चिम बंगाल के आगे पश्चिम लगाने की अब जरूरत क्या बची है, इसका क्या मतलब है। कुल मिलाकर बंगाल का इतिहास संघर्ष, समृद्धि, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और परिवर्तन का साक्षी है, जिसके नाम को लेकर आज वोटों के लिए राजनीति होती हम देख रहे हैं।